मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वी का लेसन नंबर 2 तू हे करू शकतेस। इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। तू हे करू शकतेस यानी तू ये कर सकती है। तो इस लेसन में क्या है, प्रस्तुत पाठातील धनंजय नावाचा मुलगा नेहमी दुसऱ्यांना मदत करायचा। तो इस प्रेजेंट लेसन में धनंजय नाम का एक लड़का है जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, पण त्या मदतीच्या मोबदल्यात काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवायचा। लेकिन उस मदद के बदले में कुछ तो सामने वाले से मिलने की वो अपेक्षा रखता था कि मुझे वो कुछ दे। त्याचे हे वागणे कसे चुकीचे आहे, उसका ये बिहेवियर कैसा गलत है। चुकीचे यानी गलत हे त्याच्या आजीने व बहिणीने आपल्या वर्तनातून त्याला पटवून दिले। ये उसकी आजी ग्रैंडमदर और बहन उसकी सिस्टर ने कैसा गलत है ये उसका बिहेवियर, ये अपने वर्तन यानी अपने बिहेवियर से उसको पटवून दिला, यानी उसको समझाया, उसके समझ में आ गया। आत्मविश्वास व चिकाटी हे गुण सतत नवनवे शिकण्यासाठी आवश्यक असतात। और इस लेसन से हमको क्या मालूम पड़ता है कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और चिकाटी यानी जिद, कोई काम को छोड़ना नहीं, ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, तो ये सतत नवनवे शिकण्यासाठी कंटिन्यूअस नई नई चीजें सीखने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। हे या पाठात दर्शवले आहे, ये इस लेसन में बताया गया है। तो चलो हम लोग रीड करते हैं। आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते। आज दिशा और धनंजय ये दोनों भाई बहन है, ये बहुत खुशी में थे, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती, क्योंकि उनकी आजी दादी गाव से आने वाली थी। गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनवलेला खाऊ। अब गांव से आते वक्त आजी हमेशा बच्चों के लिए क्या क्या लाती थी, घरी बनवलेला खाऊ, घर पे बनाया गया कुछ मिठाई, शेतातली फळे घेऊन यायची और खेत में से फल भी लेकर आती थी। त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची और यहाँ भी उनको जो पसंद आते थे ऐसी चीजें बनाकर उनको खाने देती थी। त्यांचे खूप कोड कौतुक करायची, उनका बहुत कोड कौतुक यानी उनका बहुत लाड करती थी, उनकी हर डिमांड पूरी करती थी। धनंजय अभ्यासात खूब होशियार होता। अब उसमें से जो धनंजय लड़का था वो पढ़ाई में बहुत होशियार या इंटेलिजेंट था। तो नियमित अभ्यास करायचा और रेग्युलरली पढ़ाई भी करता था। सगळ्या उपक्रमांमध्ये स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा। वो हर एक स्कूल की उपक्रम यानी एक्टिविटी और स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता था, हिस्सा लेता था। वर्गात दिलेले सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचा। क्लास में जो भी प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उसको भी पूरा करता था खुद अपने आप से। संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसेच चित्रही मिळवायचा। संगणक यानी कंप्यूटर और विविध पुस्तकांच्या मदतीने और अलग अलग बुक्स की मदद से बहुत रीडिंग भी करता था। तो वैविध्यपूर्ण माहिती, वो वैविध्यपूर्ण यानी अलग अलग डिफरेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और चित्र यानी ड्राइंग्स भी, फोटोज भी उसमें से निकाल लेता था वो कंप्यूटर से और बुक्स में से। तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा। वो हमेशा दिशा को उसके स्कूल की काम में मदत करता था, पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा। लेकिन जो भी वो मदद करता था तो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ चीज ले लेता था। शाळेत ही त्याला कोणी मदत मागितली, स्कूल में भी उससे किसी ने अगर मदत मांगी तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा। तो फिर वो क्या करता था, मदद तो करता था, लेकिन जिसने मदद मांगी थी उससे फिर कुछ अपेक्षा रखता था। अपेक्षा कुछ उम्मीद, एक्सपेक्टेशन कि ये भी मुझे कुछ देगा बदले में। एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता। अब एक दिन दिशा को विज्ञान यानी साइंस प्रकल्प प्रोजेक्ट, साइंस का एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। तिने धनंजयची मदत मागितली। उसने धनंजय से मदत मांगी, त्या बदल्यात त्याने तिचा जेवणाचा नवा डबा मागितला। उसके बदले में उसने उसके खाने का नया डब्बा यानी नया टिफिन बॉक्स मांगा उसने। तिने नकार दिला तो उसने मना, चल लो खेड़ायला, मैं जा रहा हूँ, प्रकल्प ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएगी मेरे हेल्प के बगैर। धनंजय से बोलने ऐकून दिशाच्या डोळ्यात पानी आले। धनंजय की ये बात सुनकर दिशा की आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए उसको। आजी सोफे पर बसून हे पाहत होती। उनकी आजी दादी सोफे पर बैठकर ये देख रही थी।
आजी तिला म्हणाली. आजीने उससे कहा, दिशा तू दूसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस. दिशा तू दूसरों के ऊपर विसंबून यानी डिपेंड मत रहे. यानी तो हमेशा मैं देख रही हूँ कि उसके ऊपर ही डिपेंड है हर चीज में. धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो. धनु ये धनंजय का पेट नेम है, घर पे उसको बुलाते थे. वो खुद की काम खुद करता है म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे. इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है. तुलाही तुझ्यातील क्षमतांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे. तुझे भी तेरे अंदर जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके ऊपर तुझे विश्वास रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए. चल मी तुला प्रकल्प सुरू करायला मदत करते. चल मैं तुझे प्रोजेक्ट शुरुआत करने में मदद करती हूँ. संध्याकाळी धनंजय खेळून आला. शाम को जब धनंजय खेलकर वापस आया तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले. तो उस वक्त उसको बहुत नवल आश्चर्य सरप्राइज हो गया, कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती. उसने देखा तो दिशा अपना प्रकल्प खुद से पूरा कर रही है. रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला. रात के खाने के वक्त, डिनर के वक्त तक उसने अपना प्रकल्प प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिया. दिशाला स्वतःचाच खूप अभिमान वाटत होता. दिशा को अपने ऊपर बहुत अभिमान, बहुत प्राउड, फखर फील हो रहा था. पहली बार उसने ऐसा किया था. दुसऱ्या दिवशी वर्गातही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले. दूसरे दिन क्लास में भी सबने उसके प्रोजेक्ट की बहुत तारीफ की, कौतुक केले, एप्रिशिएट किया, तारीफ की. त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या आडीत रंगोली स्पर्धेचे आयोजन केले होते. उसके अगले हफ्ते ही उनकी चाली में रंगोली स्पर्धा यानी रंगोली बनाया जाता है. तो ऐसी रंगोली और उसमें कैसा कलर भरते हैं ये तो मुझे सिखाओगी. त्यावर आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली. तो इस पर आजी ने उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहा, जरूर शिकवेन, जरूर सिखाऊंगी. तू खूप मेहनती आहेस. तू बहुत मेहनती लड़की है. तुझ्यात नवनवं शिकण्याची चिकाटी आहे. तुझमें नई नई चीजें सीखने की चिकाटी यानी जिद है, डिटर्मिनेशन है. दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस. दिशा नक्की यानी जरूर तू ये कर सकती है. तुला लवकरच सुंदर रांगोळी काढता येईल. तुझे बहुत जल्द सुंदर रंगोली बनाने आ जाएगी. लवकर, जल्दी. आठवडाभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला. एक हफ्ते भर के कंटिन्यूस सराव प्रैक्टिस करने से दिशा के अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ गया. ती रांगोली स्पर्धेसाठी सज्ज झाली. वो रांगोली स्पर्धे के लिए पूरी तरह तैयार हो गई. धनंजय ने रांगोली स्पर्धेत निसर्ग चित्र काढले. धनंजय ने इस रंगोली कंपटीशन में निसर्ग चित्र यानी नेचर का कोई पिक्चर बनाया, पहाड़, झरने ऐसा कुछ बनाया. तर काहींनी फुलांची रांगोळी, कुछ बच्चों ने फूलों की रांगोली बनाए. धान्याची रांगोळी, कुछ बच्चों ने कुछ खेत, धान्य इसका बनाया. वो मुक्त हस्त रंगोली काढली और कुछ बच्चों ने मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड रंगोली बनाया. दिशाने टिपक्यांची पारंपरिक पद्धतीची रांगोळी काढली. दिशाने ये टिपकी टिपकी वाली पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल पद्धति टेक्निक की रंगोली. उसने भी मजाक मजाक में ऐसे ही कहा उससे, त्यांना मदत करीन और मैं सबकी मदद करूंगा. त्याचे हे